आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है मुझे जवाब चाहिए का। क्या 1 दिसंबर को देश में चला अब तक का सबसे लंबा किसान आंदोलन खत्म होने जा रहा है? बीते कल यानी सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की एक बैठक हुई थी। बताया गया कि इस बैठक में आंदोलन वापसी पर सहमति बन गई है। पंजाब के किसान संगठनों का मानना है कि संसद से कानून वापसी वाला विधेयक पास हो गया है, इसीलिए अब आंदोलन चलाने को लेकर कोई बहाना बचा नहीं है। लेकिन पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले किसान फिलहाल इस बात से सहमत नहीं दिखाई दे रहे। खुद राकेश टिकैत, जो कि इस आंदोलन का चेहरा बने, उन्होंने आंदोलन वापसी की बात पर यह कहा है कि मृत किसानों को मुआवजा और एमएसपी की गारंटी के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये मतभेद ही वजह है कि पहले संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक 4 दिसंबर को होने जा रही थी, उसे वक्त से पहले 1 दिसंबर को यानी कि कल बुलाया गया है। इसे इमरजेंसी मीटिंग कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलन वापसी को लेकर किसानों में फूट पड़ जाएगी? उधर सरकार ने संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक पारित करा लिया है। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ सजा का जो प्रावधान था, उसे भी सरकार ने वापस ले लिया है। इसकी घोषणा खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। सरकार कह रही है कि एमएसपी गारंटी को लेकर हर तरह की चर्चा के लिए वो तैयार है। ऐसे में किसान संगठनों पर आंदोलन वापस लेने को लेकर अच्छा खासा दबाव है। तो कल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा? दिल्ली के बॉर्डर्स से अपने घरों को आखिर कब किसान वापस लौटेंगे, इसी पर करेंगे अगले 1 घंटे तक चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कल किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। जी हां, कोई बड़ा फैसला इस बाबत लिया जा सकता है। पंजाब के 32 संगठन आंदोलन वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम आंदोलन में जीत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि लगातार कृषि कानूनों की वापसी की वो मांग कर रहे थे और जिसे सरकार ने वापस ले लिया। संसद में भी इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। अब वो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। 42 लोगों की कमेटी की कल इमरजेंसी मीटिंग है। इस बीच एमएसपी पर सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि क्या अलग अलग किसान संगठन, जिसमें से कुछ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कई किसान संगठन हरियाणा से, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, क्या सभी राज्यों के किसान संगठनों में आंदोलन वापसी पर कोई सहमति बनती है या फिर यह आंदोलन चलता रहेगा? एमएसपी पे बात कर ले, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हल्के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सब निपटाओगे मामले को। वो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकती है उस पर। दूसरा है कि देखिए 48,000 केसेस ओनली हरियाणा के किसानों के ऊपर है। केसेस का इशू बहुत इमोशनल इशू है। मार्टियर्स को कंपनसेशन, उनकी फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन, अजय मिश्र टैनी की बर्खास्ती का इशू, पावर बिल 2020 का इशू, ये सब जो है इशू इम्पोर्टेंट इशू है। गवर्नमेंट को ट्वीट से काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ट्वीट देके अपना पीसी करके अपना वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं, उससे नहीं होगा। गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और पॉइंट वाइज डिस्कस करके जो भी उनको करना वो हमको क्लियर बताए ब्लैक एंड व्हाइट में, सो दैट वी कैन डिसाइड ओवर द थिंग्स के आगे आने वाले दिनों में किस तरह से। तो देखिए, आज स्थिति यह है कि कई किसान संगठन ये मान रहे हैं कि जीत उन्हें मिल चुकी है और इनमें से ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसान संगठन है। किसान लगातार ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी और पहली मांग यही है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। अब ये मांग सरकार ने मान ली। संसद के दोनों सदनों से ये जो विधेयक है पारित हो चुका है, लेकिन अभी से यहां से किसान आंदोलन का स्वरूप क्या दिख रहा है, पहले आप वो समझ लीजिए। 30 दिसंबर यानी कि आज ये कहा जा रहा है किसानों की ओर से कि संसद में जो किसानों की बाकी मांगे हैं उस पर चर्चा हो, और उसमें सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर। विपक्ष भी इस पर अड़ा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि इस पर चर्चा कीजिए, कोई रास्ता निकालिए।
1 तारीख को यानी कि कल एक इमरजेंसी मीटिंग सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की। दरअसल पहले 4 दिसंबर को मीटिंग होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है फिलहाल, और इमरजेंसी मीटिंग कल होने वाली है। कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इसके आगे ही ये मालूम चलेगा कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर नए सिरे से कोई रणनीति, नए सिरे से कई मांगे और नए सिरे से रूपरेखा बनेगी। आखिर कल क्या फैसला होता है और सियासी तौर पर किसानों के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जयराम विप्लव जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल लोढ़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है अतुल जी। और इसके साथ ही चौधरी सवित मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान यूनियन के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक छोटा सा अपडेट हम आशीष से ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। आशीष, कल की बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन वापसी के लिए तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि हम जीत चुके हैं, कोई बहाना नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत ने अब तक इशारा किया है कि एमएसपी की गारंटी की मांग बड़ी है और भी कई मांगे हैं, जब तक वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। क्या मतभेद की स्थिति बन सकती है आशीष? होने वाली बैठक के शुभ्रा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल यानी जो सोमवार को बैठक हुई थी उसमें 32 किसान संगठन शामिल हुए थे और ज्यादातर जो किसान संगठन हैं जो पंजाब के हैं उनका ये मानना है कि हम अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। हम दिल्ली इसीलिए आए थे कि तीनों कानून को वापस लिया जाए। सरकार उन तीनों कानूनों को वापस ले रही है। हाँ। तो अब हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन कुछ किसान नेता ऐसे हैं जैसे दर्शन पाल सिंह हैं, राकेश टिकैत हैं, इनका यह मानना है कि अभी हमें आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। हमारी जो कुछ मांगे हैं वो एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर मांगे हो या फिर किसानों को जिनकी मौत हो गई हो धरना प्रदर्शन के दौरान उनको मुआवजा देने की बात हो, इन सारी मांगों को सरकार मान ले, उसके बाद हम वापसी का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वापस नहीं जाना चाहते हैं किसान संगठन, उनमें से भी कुछ का मानना है कि सरकार कम से कम एक बार उन्हें टेबल पर बुलाए, तो बातचीत तो करे। एमएसपी कानून बनाने को लेकर अगर सरकार एक बार उन्हें टेबल पर बुलाती है, एक बार उनसे बातचीत करती है, तो वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। कुल मिलाकर शुभ्रा कहें तो सम्मानपूर्ण जो किसान संगठन है वो वापसी चाहते हैं। एक और इसमें जो सूत्र हैं उनके हिसाब से ये भी है कि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह ने खट्टर साहब से ये कहा कि आप किसानों को मुआवजा देने की मांग जो किसान संगठन कर रहे हैं उस पर विचार करिए और किसानों पर जो केस दर्ज किए गए थे उस पर वापस लेने को विचार करिए। इस पर खट्टर जी ने सहमति जता दी है। आज इसी को लेकर हो सकता है कि कल वो बीजेपी के आला कमान के नेताओं से मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर आप बना के रखिएगा। सियासी मायने बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ये चाहती थी कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए। क्या किसान आंदोलन की वापसी पर कल कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी खुद अमित शाह हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन है बीजेपी का वो मैग्निफिसेंट हो, वो बहुत अच्छा हो, इस बारे में कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। और किसान संगठन क्या फैसला करते हैं इसका बहुत ताल्लुक इस बात से भी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका संसद के भीतर और संसद के बाहर क्या रुख है। हम आइए सीधे अपने पैनल का रुख कर लेते हैं और मैं सीधे सबसे पहले चौधरी सवित मलिक आपसे जानना चाहती हूं, जिस मतभेद की बात हो रही है, क्योंकि पंजाब के कई किसान संगठन ये मानते हैं कि उनकी जीत हो चुकी है, अब आंदोलन को वापस लेने का वक्त आ गया है, कोई बहाना नहीं बचा है, ये शब्द है। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत और कई और किसान नेता ऐसे हैं जो ये संकेत दे चुके हैं कि अभी वो चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी की मांग तक पूरी होने तक ये आंदोलन चलता रहे। ये मतभेद की स्थिति आखिर क्यों बन रही है? आखिर क्यों राकेश टिकैत और कुछ लोग चाहते हैं कि वापसी पर फैसला कोई ना हो? क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो सीधे सीधे इसे सियासत से जोड़कर देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि इन किसान नेताओं का क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सवित मलिक जी, अच्छा सवित मलिक नहीं है, अभिषेक राय के पास मैं चलती हूँ। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, आप तो मानते होंगे ना कि अगर पंजाब के कई किसान संगठन ये कह रहे हैं कि कोई बहाना नहीं बचा और अब आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए, तो एक बड़ी बात है और कल एक बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन क्या आप लोगों के पास बहाना दूसरा है? क्या 2022 निशाना है, इसलिए आप लोग नहीं चाहते हैं कि आंदोलन वापस हो? तो सबके लिए, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो 12 महीने तक इसके फायदे गिनाते थे, चुनाव की वजह से जब उनको पता चला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तो इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लेने की बात करी और देश के किसानों से माफी मांगी। तो ये मुद्दा हमारा नहीं, ये मुद्दा किसानों का मुद्दा है। ये मुद्दा उनको एमएसपी की गारंटी का है। एमएसपी की गारंटी किसान पहले दिन से मांग रहे हैं और 3 काले कानून वापस लेने की बात वो पहले से मांग रहे हैं। आज सत्र है, आप डिस्कशन कर लिए। कल भी आपने देखा कितना अनपार्लियामेंट्री तरीके से बिल आया और बिल को वापस ले लिया बिना किसी डिस्कशन के। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ आते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो सड़क पे डिबेट करते हैं, ना वो पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं। तो भाई अगर आपको जनता को तो जवाब देना होगा ना, चुने हुए प्रतिनिधि है। ये थोड़ी होता है कि हम राजा हैं। आप प्रधानमंत्री के मन की बात पर चले गए, लेकिन मैं तो किसानों के मन की बात आपसे पूछ रही थी। मैं उसी चीज पे बात कर रहा हूं। कई किसान ये मान रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। नहीं शुभ्रा जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। आप अपने मन की बात मत करिए। आपको प्रधानमंत्री देश की जनता के मन की बात करने के लिए बनाया गया है। आप देश की जनता के मन की आवाज सुनिए और उस पर आप बात करिए। तो ये बहुत सीधी सी बात है शुभ्रा जी। अगर आप देश की आवाज नहीं सुनोगे, आप प्रधानमंत्री हो, आप पूरे 100 फिर आप मेरा सवाल नहीं समझे अभिषेक राय जी। मैं पूछ रही हूं कि जो किसान संगठनों ने कल सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग की थी, जिसमें से ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब कोई बहाना नहीं बचा है। तो उनके मन की बात का आप सम्मान करते हैं या फिर आपके पास बहाना 2022 का है? सुन लीजिए शुभ्रा जी बहुत सीधे। हम सारे सबका सम्मान करते हैं, हम एकदम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन वो किसान जो मांग कर रहे हैं एमएसपी, जो 11 में माननीय प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर होते थे, एक कमेटी बनी थी, उसके वो अध्यक्ष थे। जब वो अपनी रिकमेंडेशन को एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं बना देते? अपनी रिकमेंडेशन 7 साल से प्रधानमंत्री है देश के, वो 1-2 साल से नहीं है। प्रचंड बहुमत है इनके पास, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये तो ये क्यों नहीं ले आते कानून? कर दे भाई। आप देश हित की बात कर रहे हो और उन 750 किसानों का क्या? लेकिन सरकार तो कह रही है ना अभिषेक जी, सरकार तो कह रही है कि वो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, जिसमें एमएसपी की गारंटी भी शामिल है। और यही किसान संगठन जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पर कल बातचीत की है, सुनिए ना मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। यही किसान एक सेकंड यही किसान संगठन जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पर कल बात की है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार एमएसपी की गारंटी के मामले पर कमेटी बनाने के लिए तैयार है, बातचीत आगे हो जाए, लेकिन फिलहाल आंदोलन का इस वजह से कोई औचित्य नहीं बनता है। शुभ्रा जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे एक सवाल, बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने 12 महीने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन के लिए कहा और सारी चीजें कही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, संसद बनी है ना बहस के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्यों नहीं बहस हुई? कल क्यों नहीं डिबेट हुई? डिबेट होनी चाहिए थी ना। क्या आपने 3 काले कानून क्यों वापस ले लिए? अभी तक आप उसके फायदे गिना रहे थे। ठीक है, तो डिबेट क्यों नहीं करी? यानी आपके मन में खोट था, आपको पता था आप उस पर डिबेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जयराम विप्लव जी जैसे ही जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनके पास ये सवाल लेकर जरूर जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया था विपक्ष की ओर से कि बिना डिबेट के कानून पारित करवा लिया गया, और अब फिर से एक बार जब कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा था, उस वक्त भी विपक्ष डिबेट की मांग के लिए हंगामा कर रहा था, पर फिर से एक बार चर्चा हो नहीं पाई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ चौधरी सबित मलिक जुड़ गए हैं, किसान नेता। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। सबित मलिक साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये मतभेद की स्थिति बनती जा रही है? पंजाब के किसान संगठन जिन्होंने कल सिंघू बॉर्डर पर चर्चा की थी, उनका ये मानना है कि अब कोई बहाना नहीं बचा है, आंदोलन वापस लेने का यही वक्त है। लेकिन राकेश टिकैत और कुछ और इस तरह के जो किसान नेता हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये मानना है कि अभी भी आंदोलन चलते रहना चाहिए, कई और मांगे हैं। क्या कहीं ना कहीं आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आंदोलन वापसी को लेकर के जो इन्होंने कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है, रिजिड जो इनका रवैया है, वो सियासत से प्रेरित है, क्योंकि 2022 चुनाव में अभी ज्यादा वक्त बचा नहीं है? शुभ्रा जी, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोग किसानों की मूलभूत जो समस्या है उनको लेकर यहाँ पर आए। और
सरकार से हमारा निवेदन है, जो हमारी सबसे पहले दौर की बातचीत हुई थी उसका और सारी बातचीत का रिकॉर्डिंग जो है जनता के सामने पेश करें। और जो आप कह रही हो कि किसान संगठनों में मतभेद है, ये अरे एक बात बताइए, जो लोग साल भर से बैठे हैं उनको सारी ताकतें नहीं तोड़ पाई, वो ऐसे कैसे टूट जाएंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान घर मुकदमे लेकर जाएगा क्या? खाली 48,000 मुकदमे हरियाणा सरकार के हैं, पूरे देश में लाखों मुकदमे किसानों के ऊपर है। किसान जब घर से आया एक संत की तरह आया था, वो किसान था, आज वो अपराधी है। इन्होंने उसको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या नहीं कहा। कैसे किसान चला जाएगा? जब तक मुकदमों की वापसी नहीं होगी, शहीदों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, मुआवजा नहीं मिलेगा और एमएसपी की गारंटी पर कोई ठोस रणनीति सरकार नहीं बताएगी, तब तक कोई भी कुछ भी कर ले, ये किसान हिलने वाले नहीं है। क्या कोई अपने घर जाएगा मुकदमा लेकर? अरे सबसे पहले बातचीत होगी, जितनी समस्या उस पर हल होगी। आप आए, हवा में कोई भी बात कर दी और किसान चला गया, आगे कोई आंदोलन करने लायक नहीं रहेगा। कौन हमारे साथ आएगा, कौन आंदोलन करेगा? इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जो हमने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा है, उन मांगों पर बैठकर बातचीत होगी, सहमति होगी सरकार से और उनका हल होगा। इससे पहले भूल जाए कोई भी। मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर सरकार ख्वाब देख रही है कि किसान खाली हाथ घर लौट जाएगा, ये उनकी गलतफहमी है। कोई किसान संगठन या कोई, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ऐसा सोच रही है? आखिर विश्वास क्यों नहीं है आपको? क्योंकि यही वो सरकार है ना जिसने आपकी सबसे बड़ी मांग मान ली, कृषि कानूनों को वापस ले लिया और पहले ही दिन, शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन, दोनों ही सदनों से ये कानून वापसी का विधेयक पारित हो गया। यही वो सरकार जी, जब हमारी बातचीत हुई, 7 से 8 दौर की बात हुई, तो इन्होंने कहा था कि हमने 2 मांगे मान ली है, पराली पत्ती वाला और बिजली अधिनियम। वो आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कौन कौन सी की बातें मान लें हम? जब तक हर चीज हमको लिखित में नहीं मिलेगी, कानूनी रूप से नहीं मिलेगी, जबानी ये किसान मानने वाला नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार किसान ने लड़ाई ली है, इतना बड़ा आंदोलन लिया है। अब तो हम लड़ाई लड़ना जान गए हैं और हमको सिखा दिया इस सरकार ने कि कैसा अपना अधिकार लिया जाता है। अभी तो हमने कानून रद्द करवाए हैं, अब हम कानून बनवाएंगे। ठीक और है, कानून किसान के हक में बनवाएंगे। और जब तक ये सरकार नहीं बनाएगी, हालांकि कई किसान संगठन है। ऐसे हैं जिसका मैं जिक्र बार बार आपके सामने कर रही हूँ, साबित मलिक जी, कि वो मानते हैं कि अब आंदोलन वापस लेने का वक्त आ गया। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 1 दिसंबर की तारीख भी कि किसान आंदोलन के संदर्भ में एक ऐतिहासिक तारीख, ठीक है, एक ऐतिहासिक तारीख क्या घोषित होने वाली है, क्योंकि कल एक जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है उसमें किसान आंदोलन आगे चलता रहेगा या फिर वापस लिया जाएगा, उसको लेकर एक बड़ा फैसला होगा। अगर आगे चलता रहेगा तो इसमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी की गारंटी की होगी, जिस पर एक लंबे अरसे से इस देश में बात होती रही है, लेकिन अभी तक सरकारों ने इस पर कुछ काम किया नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि वो इस पर गंभीर है। जयराम विप्लव जी क्या हमारे साथ जुड़ गए? विप्लव जी क्या जुड़ गए हमारे साथ? हाँ, जयराम विप्लव जी, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है, उसके बाद मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि चर्चा से क्यों भागते हैं आप लोग सर? ये भी कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून एट द फर्स्ट प्लेस आए, जो शुरुआत में आए, उस वक्त भी अगर चर्चा कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। और कल भी जब कानून वापसी का विधेयक पारित हो रहा था तो विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, आप लोगों ने चर्चा, सरकार ने चर्चा नहीं की। और दूसरा ये जो कहा जा रहा है किसान नेता की ओर से कि विश्वास नहीं है, एमएसपी की गारंटी को लेकर के आप गंभीर हैं, ये कहना आपका है, लेकिन जैसे कृषि कानूनों की वापसी को लेकर विश्वास नहीं था, वैसे ही इस पर भी अभी आपको किसानों में विश्वास पैदा करना होगा कि आप गंभीरता से इस पर आगे काम करेंगे और गारंटी मिलेगी, लीगल गारंटी। शुभ्रा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, आपने चर्चा का प्रश्न उठाया, मैं विपक्ष के भी मित्र को सुन रहा था। कई बार क्या होता है शुभ्रा जी की सिलेबस में रटी रटाई पंक्तियों के बाहर जब प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर नहीं मिल पाता है। ऐसा ही कुछ सपा के प्रवक्ता महोदय दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन मैं उनको उत्तर अवश्य देना चाहता हूँ। चर्चा तो तब होती है ना, वाद विवाद और बहस और विमर्श तब होता है जब किसी विषय पर एक मत नहीं हो, मत भिन्नता हो। जब पूरे देश में एक ही मत आ गया, जब पक्ष ने, सरकार ने भी ये मान लिया कि कुछ लोग यदि इस कानून से असहमत हैं, नाराज हैं, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही कि हम आपको समझा नहीं पाए। तो जब सब लोग एक ही बात चाहते थे तो उस पर चर्चा
और विमर्श और बहस की क्या गुंजाइश थी? सरकार ने आपकी मांगे मान ली, सरकार ने, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। इस बिना वक्त बर्बाद किए प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सदन की कार्रवाई के पहले दिन पहला विधेयक पारित करा लिया गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दूसरी चीज, रही बात विश्वास की, जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उस समय भी ये लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री घोषणा से क्यों मान ले, ये तो होने नहीं वाला है, ये नहीं हो रहा है। फिर कैबिनेट ने निर्णय में घोषित किया, फिर भी ये इनको विश्वास नहीं था। अब तो आप विश्वास कर लीजिए, सरकार जो कहती है वही करती है। ये सारी चीजें लगातार देखिए राजनीतिक दलों को ठीक है। अभिषेक जी मैं आ रही हूँ, लेकिन अतुल लोढ़े हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनसे भी छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं जनाब विप्लव जी, लेकिन अतुल लोढ़े जी, क्या विपक्ष भी किसानों में सरकार के प्रति अविश्वास भरने का काम कर रहा है? क्योंकि इसी से जो विपक्ष की सियासत है वो चमकेगी, आगे आने वाले चुनाव में लाभ होगा। और दूसरा देखिए, बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है किसान आंदोलन की वजह से जो नुकसान होता हुआ दिख रहा था उसे अपने पक्ष में मोड़ने का, उसे फायदे में तब्दील करने का, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी हो गई है। और इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी खुद अमित शाह संभाल रहे हैं और उस पूरे इलाके में वोट बटोरने का, अपने आप को मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी बीजेपी। और इसके साथ ही चूंकि अतुल जी से मैं सवाल पूछ रही हूं, चंडीगढ़ देख लीजिए, पंजाब से लेकर यूपी तक बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है खट्टर साहब से और ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी किसान आंदोलन के संदर्भ में जो मांगे मानी गई है किसानों की और जो बड़ा दिल दिखाया है सरकार ने बकौल सरकार, उसे भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी का हिस्सा है। अतुल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए जरा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन जयराम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अतुल जी के पास। जी, अपने प्रधानमंत्री पर और केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोगों ने ये करके दिखाया है। हाँ। जो भी वादे किए उसको पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो संसद के पहले दिन उस बिल की, कानून की वापसी हमने करा ली है। दूसरी चीज है एमएसपी को लेकर के, 26 नवंबर 2020 को किसान संगठन इन 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आए, लेकिन उस समय विरोध में एक ही लाइन तो थी कि 3 कानूनों की वापसी के साथ हमारी घर वापसी होगी। बाद में जब चर्चा और बिंदुवार चर्चा पर बात हुई तो सरकार ने 11 दौर की वार्ता जो उनसे की, वार्ता से सरकार कहाँ घबरा रही है? हम तो लोकतंत्र में संवाद में ही यकीन रखते हैं। और एमएसपी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान भी होंगे, किसान संगठनों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे और तमाम, ये एमएसपी बहुत छोटा विषय नहीं है, इसके दायरे में किन किन फसलों को रखना है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग जरूरतें, उन सारी चीजों के हिसाब से एक ऐसा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लंबी बहस करनी पड़ेगी एमएसपी पर, इसलिए ऐसा नहीं है कि आनन फानन में कोई फैसला कर लिया जाएगा, इसलिए किसानों को चाहिए कि अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन आखिर किसानों को भरोसा क्यों नहीं है, इस पर आगे बात करेंगे। और जो लगातार किसान कह रहे थे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अब क्या कल कोई घर वापसी पर फैसला होगा? इसके साथ ही अभिषेक जी के पास भी मैं जाऊंगी, अतुल जी के पास भी मैं जाऊंगी और उनसे भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सियासत करने की कोशिश किसान आंदोलन की आड़ में अब तक पार्टियां कर रही थी, क्या अब उसका मौका नहीं मिलेगा या फिर कोई दूसरा मौका निकाल लेंगी ये पार्टियां? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुझे जवाब चाहिए। इस वक्त जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है 1 साल से लंबा वक्त से हो गया है और अब तक का सबसे लंबा किसान आंदोलन इसे कहा जा रहा है। क्या कल कोई बड़ा फैसला आंदोलन की वापसी को लेकर होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसान मोर्चा की कल इमरजेंसी जो मीटिंग है, पहले 4 दिसंबर को इस मीटिंग को होना था, लेकिन उसके बाद 1 दिसंबर को यानी कि कल के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, आंदोलन खत्म कर सकते हैं किसान, ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन इस पर पुख्ता जानकारी किसान कल की मीटिंग के बाद ही देंगे, क्योंकि राकेश टिकैत जो रुख अपना रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वो एमएसपी की गारंटी तक इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्या जो पंजाब के किसान संगठन कह रहे हैं वही आखिरी फैसला होगा?
संयुक्त किसान मोर्चा का या फिर कोई मतभेद की स्थिति बनेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल मैं आशीष आपसे लेना चाहती हूँ। हमारे सहयोगी लगातार, अच्छा चलिए आशीष के पास हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभिषेक राय जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अतुल लोढ़े हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जयराम विप्लव जुड़े हुए हैं और सबित मलिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अतुल लोढ़े जी, आपसे एक टिप्पणी मैं जरूर चाहती हूँ, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो और आपकी आवाज दर्शक सुन पाए। मिल रही है। जी जी, तो ये सवाल यही है कि अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी, क्योंकि कई किसान संगठन तो इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि अब आंदोलन को वापस लेने का वक्त है, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के प्रभाव को कम करने की कोशिश में बीजेपी ने पहले कृषि कानून वापस लिए और अब अमित शाह खुद आगे बढ़कर के कमान संभाल रहे हैं और वहां पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी बीजेपी लोगों को अपने पक्ष में करने का। लेकिन पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो विपक्षी पार्टी की सियासत अब तक रही है, बहुत हद तक यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन में केंद्रित हो गई थी। अब वो मसला आप लोगों से छिनता जा रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन साहब हैं जो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, वो जाकर खट्टर साहब से मिल रहे हैं, तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक बड़ा मसला तो आपसे छिन जाएगा। तो आप लोग क्या अब किसानों को क्या कहेंगे? बैठे रहिए। शुभ्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुद मान लिया कि बीजेपी किस हद तक सियासत कर सकती है, क्योंकि यही बीजेपी है जो अब तक इस कानून के फायदे गिना रही थी और यही बीजेपी है इसने माफी मांग के कानून वापस लिए। विडंबना तो यह है इस देश की कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है इतना डरपोक है, इतना कमजोर है, जब कानून लाए तब भी चर्चा नहीं की और कानून वापस लिए तब भी चर्चा नहीं की। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री चर्चा के लिए तैयार है, संवाद के लिए तैयार है। ये किस तरह का संवाद है? इतवार को आ जाते हैं, 1 घंटा कुछ चर्चा कर मोनोलॉग करते हैं, या प्रेस में आकर संसद में जाने से पहले जो इंसान पैर छूता है संसद के, वो ये कहता है चर्चा के लिए तैयार है, और संसद में जाके 12 महीने चला हुआ आंदोलन 12 मिनट में वो बिल वापस लेते हैं। और बिल वापस लेते समय भी सियासत करते हैं। 5वां बिंदु देखिए आप उस बिल का, वो 5वां बिंदु ये कहता है कुछ किसान, यानी मतभेद करना, फोड़ो और राजनीति करो। अंग्रेजों के वैसे भी एजेंट थे ये लोग, वैसी उसी तरह की राजनीति आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की, विपक्ष ने राजनीति नहीं की। विपक्ष किसान के हक के साथ खड़ा रहा। विपक्ष कि 2-4 गिने चुने व्यापारियों के लिए अगर इस देश के 55-60% किसानों का हक अगर जाता होगा तो उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस किसानों के देखिए, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड अतुल लोढ़े जी, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आखिर विपक्ष ने सियासत करने की कोशिश की। जब सरकार ने, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, एक और सवाल सुन लीजिए, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। मैं आप ही को मौका दूंगी बोलने का, आप ही को मौका दूंगी। अतुल जी, एक सेकंड सुन तो लीजिए थोड़ा सा। अतुल जी, आवाज आ रही है आपको? अतुल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? किसानों को फंसाया है, उसका क्या जवाब देंगे आप? अतुल जी, मेरा सवाल सुनिए। जब सरकार ने ये फैसला किया, ये घोषणा की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है, तो विजय दिवस मनाने के लिए आप ही की पार्टी आगे आई थी और ऐसा लग रहा था कि किसानों को इसका क्रेडिट देने के बजाय आप क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे हैं। अब डेस्परेशन जो है कांग्रेस का, वो देखिए कि कल जो है रिपील फार्म लॉ, सुन तो लीजिए, पहले सुनिएगा नहीं तो समझिएगा कैसे। रिपील फार्म लॉज का बैनर पोस्टर लेकर के गांधी प्रतिमा के सामने संसद परिसर के भीतर कांग्रेस पार्टी के सांसद मौजूद थे। यानी कि सरकार पहले घोषणा कर चुकी है कि रिपील करने जा रही है। संसद में कानून पारित होने वाला है, दोनों ही सदनों में कल हो भी गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो बैनर लेकर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही थी। यानी कि आप लोगों को डर लग रहा था कि आपके हाथ से एक मुद्दा छिन जाएगा। प्रधानमंत्री जनता, आपने सुना ही नहीं ना। दिक्कत यह है कि आप लगातार बोलते रहे और मेरा सवाल नहीं सुना। नहीं, ऐसा है कि आपने कहा विजय दिवस आपने क्यों मनाया, तो विजय दिवस किसानों का था, किसानों की विजय थी और किसानों के विजय में कांग्रेस शामिल हुई थी। ये राहुल जी ने कई बार कहा ये किसानों की जीत है, कल भी राहुल जी ने यही कहा। ये देश के प्रधानमंत्री डरते क्यों है? ये सवाल होना चाहिए शुभ्रा जी। देश की सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से नहीं। अच्छा, ये है पिछले 7 साल से विपक्ष को सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे भी सिखाइएगा आपकी क्या सवाल पूछना है और किससे सवाल पूछना है। दिक्कत ये है कि आप लोग बहुत जल्दी ज्ञान देने लग जाते हैं, ज्ञान देने बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, जयराम विप्लव जी से मैं जवाब लूंगी। जयराम, एक सेकंड, ठीक है, आपको मौका मिला, आपने मेरा सवाल भी नहीं सुना और आप लगातार बोलते चले गए। सिर्फ आप ही तो नहीं है ना पैनल में सर। अभिषेक राय का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक राय जी, आप भी अपना सवाल रखिए, उसके बाद मैं दोनों का इकट्ठे जवाब जयराम विप्लव जी से दूंगी। और सबित मलिक जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके पास भी आ रही हूँ। अभिषेक राय जी। शुभ्रा जी, बहुत सीधा सा सवाल है मेरा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को एक स्टैंडिंग कमेटी में डाल दिया। उस पर कलराज मिश्रा जी ने का भी कमेंट है, जो राज्यपाल है राजस्थान के,
और सतपाल मलिक जी का भी कमेंट है कि ये सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी में इसलिए डाला गया है कि 5 राज्यों में चुनाव है और जैसे वो मार्च में बीत जाएगा उसके बाद आप देखें वो वापस आएगा। तो मैं ये कहते हैं ना, ये किसानों के मन में डर इन्हीं के नेताओं ने और सबने डाला। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आप बताएं, नोएडा से लेके गाजीपुर तक इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब एमएसपी नहीं मिलता था और माननीय प्रधानमंत्री जी को उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना पड़ा, तो आय दुगनी कहां से हो गई? आपने खाद के दाम डबल कर दिए, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है, डीएपी मिल नहीं रहा है, तो आप आय नहीं दुगनी करी, आपने लागत दुगनी कर दी। तो लागत दुगनी करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग क्यों लगाई? यानी आप झूठ बोल रहे थे, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये होर्डिंग लगाई है टैक्स बेस के पैसे की, वो एकदम सफेद झूठ है। इसका जवाब चाहिए आपसे। ठीक है जयराम विप्लव जी, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे और इसका जवाब आपको देना चाहिए कि सरकार को ये लगता नहीं है कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो सही है। दरअसल चुनावों को देखते हुए सरकार ने फैसला कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, कि हम कुछ लोगों को, एक खास वर्ग को समझा नहीं पाए इसलिए ये कानून वापस ले रहे हैं। हो सकता है कि बाद में जब चुनाव का डर नहीं रहे तो फिर से एक बार यही प्रयास किया जाए सरकार की ओर से। ये डर आखिर क्यों बार बार आ रहा है? विश्वास क्यों नहीं है आपके ऊपर, विपक्ष को भी और किसानों को भी? जयराम विप्लव। शुभ्रा जी, इसको डर नहीं कहते, इसको सबका साथ और सबका विकास, जो विश्वास प्रधानमंत्री अब देखिए बीच में ये आ रही हूँ, जोक ऑफ द मिलेनियम आ रही दिस इज द जोक ऑफ द मिलेनियम। देखिए मेरे 10 सेकंड में इनकी हालत ये हो जाती है। अगर भाजपा का प्रवक्ता 10 सेकंड बोल ले तो ये बौखला जाते हैं। ये इनकी मानसिक स्थिति है। सिलेबस के बाहर जब शुभ्रा जी आप सवाल पूछ लें तो इनको कोई उत्तर नहीं आता, ये कहां से कहां जाते हैं। दूसरों को सुनने का भी सीखिए, अभी नए हैं, सीखिए थोड़ा। मैं बोल रहा था, आप सुनिए फिर आप। जयराम जी, ठीक है, अभिषेक जी आ रहे हैं, अभिषेक जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। अभिषेक जी मैं आती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। अभिषेक जी आपको भी मौका दूंगी मैं, 1 सेकंड पूरा करने दीजिए। आपके पास काबिलियत नहीं जवाब देने की, पूरा करने दीजिए। किसी की बात नहीं जाएगी, लोगों तक समझ में नहीं आएगा आखिर बात क्या हो रही है। जयराम विप्लव जी, अभिषेक जी आपको आवाज आ रही है? 1 सेकंड रुक जाइए, एक एक करके जयराम विप्लव जी जवाब दे लें, फिर मैं आती हूँ आपके पास। हाँ तो शुभ्रा जी, ये प्रधानमंत्री जी का डर नहीं था, उनकी जो एक सोच है कि सबको साथ लेकर के चलना है। हाँ। उन्होंने साफ कहा, कल भी इस बात को कहा गया, इस कानून से देश के 80% छोटे किसानों का भला होने वाला था। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पाई, हम उनको समझा नहीं पाए। इसमें हमारी तपस्या में ही कमी रही होगी, इसलिए हम क्षमा मांगते हुए वापस लेते हैं। ये तो एक सहृदयता है, सहिष्णुता है और उदारता है। इसको डर का नाम देना गलत है। दूसरी चीज, जनता जवाब को कहां से मिलता है? लोकतंत्र में जवाब तो जनादेश से मिलता है। अभी परसों ही त्रिपुरा का चुनाव हुआ था, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। त्रिपुरा के चुनाव पर नहीं जाएंगे, अभी छोटा सा जवाब मैं सवित मलिक जी आपसे लेना चाहती हूँ। सवित मलिक जी, बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि उदारता दिखाई है सरकार ने, और यही बात और भी बीजेपी के नेताओं ने कही है कि बड़ा दिल दिखाया है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, और कानून वापस ले लिया। अब किसानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए वापस चले जाना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग का तो नारा यही था ना कि पहले कानून वापसी फिर घर वापसी, यानी कि कल कोई फैसला होगा क्या घर वापसी पर? ये पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। शुभ्रा जी, मैं उसका जवाब दूंगा। उससे पहले जिस पर आप चर्चा कर रहे थे उसमें मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। जी, वाकई में सरकार डरती है। जो 12 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया है, वो नियम के विरुद्ध किया। वो क्यों किया, उसके पीछे का राज समझिए। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, वो बीजेपी का बहुमत नहीं है, इसलिए 12 लोगों को सस्पेंड करके ये कुछ ऐसा बिल लाना चाहते हैं जो विपक्ष उसको रोक लगेगा। तो इनको जो है बहुमत पूरा करना है, इसलिए 12 लोगों को निलंबित कर रहे हैं। दूसरी बात रही वापसी की, अरे कैसे विश्वास कर ले इन झूठों पर? 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, नहीं दिया। कह रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, नहीं मिल रही है। हमारा धान जो है 1940 रुपए एमएसपी है, 1200-1300 रुपए में बिक रहा है। अरे चुप हो गए, सुनो, दूसरे को समझा रहे थे, अपने पर ध्यान दो।
उसको नया बना रहे हो, तुम क्या पुराने जयराम जी इतने बड़े पुराने थे, ध्यान से उसके बाद भी झूठ बोल रहे हो, सुनने की उसके बाद भी झूठ बोल रहे हो। अरे हमारे ऊपर मुकदमे डाल दो, जुमला पार्टी लगा दो, जनता खा गया, जनता को खा गया, और तुम जनता को खा गया। खरीद एमएसपी पर हुई है। तुम लोगों को समझ अरे साहब, आपसे किसान झूठा क्या कोई ताकत नहीं। होती है, किसान को सवाल सभी का लोग जवाब वोट के नहीं रूप दे में पाते इस्तेमाल आप। करते थे। चलिए, आप लोग एक साथ बोलते हैं कुछ, लेकिन जब किसान नेता बोल रहे हैं फिर भी आप लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो दर्शकों को कुछ समझ में तो आएगा नहीं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इसमें सुब्रत जी, शामिल मेरी होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि कल एक तारीख मेरी है, बात क्या रहेगी। क्या कल कोई बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से होगा? क्योंकि पहले जो बैठक 4 तारीख को होने वाली थी, अब कल इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला कल करेगा। अगर आगे आंदोलन चलते रहने का फैसला होता है तो क्या सियासत भी और बढ़ेगी और क्या कोई नई रूपरेखा के साथ किसान आगे आते हैं, या फिर कल ये फैसला कर लिया जाएगा कि किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं? इस पर नजर हमारी बनी रहेगी और हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, रहिएगा।